राजन, जल्दी मरने वाले को सिर्फ एक ही काम करना है। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने आश्वास को फिर आवन होई न हो। परीक्षित, जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना है। क्या? अपनी प्रत्येक श्वास पर हरि का नाम जोड़ दे। न जाने कौन सी श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो। जीव को जब यह पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, और ध्यान देना, ये बात सबको पता होनी चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। हमारी पहचान मरने वालों में है, हम जीने वाले नहीं हैं। हम जीवन जी नहीं रहे हैं, हम तो पल पल हर पल मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही तो जीवन है। जब से जन्म लिया अब तक हम मरे ही तो हैं। कोई 50 साल का हो गया तो वो 50 साल जिया नहीं, 50 साल वो मरा है। हम रोज मरते हैं, पल पल मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में यदि कुछ चीज सत्य है तो वो केवल मृत्यु है, जो सबको आनी है महाराज। इस पल पल मरने का नाम जीवन है। और हम समझ रहे हैं हम जी रहे हैं। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। इसलिए हम सबको ये पता रहना चाहिए, हम मरने वाले हैं, जीने वाले नहीं। हमारी पहचान मरने वालों में है, हम सब मरने वाले हैं। तो ऐसे मरने वालों को, और एक बात ध्यान रखना, राजा परीक्षित को तो ये भरोसा है क्योंकि उन्हें संत ने वचन दिया है कि 7वें दिन मृत्यु होगी। इसका मतलब 6 दिन पक्का जीना है, मृत्यु 7वें दिन होनी है, उससे पहले मृत्यु नहीं होगी परीक्षित की। पर हमें तो अपने अगले पल का भी भरोसा नहीं है, अगले पल क्या होगा। तो इतना जल्दी मरने वाले जिन्हें अपने अगले पल का भरोसा नहीं, ऐसे जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है राजा परीक्षित का। और यह प्रश्न कोई व्यक्तिगत नहीं है, यह प्रश्न सामूहिक है, सबके हित के लिए है। और महाराज जो उत्तर दिया है सुखदेव स्वामी जी ने, वो भी अद्भुत है। हम सबको अपनी प्रत्येक श्वास पर हरि का नाम जोड़ना चाहिए। जीव को जब ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो परीक्षित उस जीव को सब कुछ छोड़कर एकांत सेवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहे, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और ध्यान देना, जिनका मन शांत होता है, मुक्ति के अधिकारी वही लोग होते हैं। मुक्ति कोई जगह नहीं है, मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, मन की स्थिति का नाम मुक्ति है। आप अपने मन की स्थिति को ठीक करिए, आप मुक्त हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव, ये मन ही तो शांत नहीं होता, मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं है क्या? आचार्य सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, है ना, मन को यदि शांत करना है तो 4 बात याद रखें, ध्यान दीजिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को बस में करना है, ध्यान दीजिए।
तो 4 बात याद रखें। पहली बात, जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। जो कोई भी भगवान के सामने एक आसन पर जितनी देर तक बैठ सकता है, उसका मन उतना ही शांत होगा। मन की शांति में आसन का बहुत बड़ा महत्व है साहब। आप भगवान के सामने बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, एक आसन से बैठे हैं। जब तक आपका आसन ठीक है तब तक आपका मन लगा हुआ है, और जैसे ही आपका आसन में कहीं गड़बड़ हुआ, आपने पैर बदल के इधर से इधर कर लिया, इधर से इधर कर लिया, आपका आसन जैसे ही खंडित होता है, उसी क्षण आपका मन उछट जाता है, एकाग्र नहीं रहता। हम प्रयास तो करते लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो बहुत सीधी सी बात मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसी स्थिति में आप मन के साथ अकारण संघर्ष मत करो। क्या करो? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाए बीच में से ही। माला चल रही है महाराज, पाठ चल लो, पूजा है रही है, बीच में से कैसे ठाड़े है जाए, खड़े है जाए? कोई बात नहीं, मन तो लगी नहीं रहा, फिर फायदा क्या? जब मन ही नहीं है तो पूजा कैसी? जब मन ही नहीं लग रहा है तो पाठ कैसा? जब मन ही नहीं लग रहा है तो जाप कैसा? क्या फायदा? खड़े हो जाओ और मन से कह दो, भैया तुझे जहां जाना है चला जा, घूम या। उतनी देर तुम भी घूम लो, टहल लो थोड़ा। जो पैर तुम्हारे परेशान हो गए ना, जो घुटने दुख रहे हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। मन भी घूम घाम, एक विशेषता और है मन की, ये जहां भी जाता है ना, ज्यादा देर नहीं रुकता। जहां भी जाएगा घूम घाम करके जल्दी आ जाएगा। इधर मन भी घूमे आयो, बा को भी भटकाव खत्म है गयो, इधर आपके जो पैरन में दर्द वो भी ठीक है गए, आकर के फिर पुनः बैठ जाओ। भगवान तो अपने हैं, कभी भी पूजा करो, जब समय मिले तब भगवान के सामने बैठ जाओ। भगवान अपने हैं भैया, कोई किराए से थोड़ी लाए इनको कि इनको वापस पहुंचाने जाना है, किराया चढ़ रहा है। ये तो अपने हैं। भक्त के लिए भगवान 24 घंटे तैयार बैठा है कि जब भक्त आवे तब मेरी पूजा कर ले। वो पूजने के लिए 24 घंटे रेडी है। हमने बंधन में बांध दिया कि ये समय, पूजा के लिए कोई समय नहीं। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेमी के लिए कोई बंधन समय का नहीं है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहली बात आसन को जीतो, दूसरी बात श्वास को जीतो। श्वास प्राणायाम करने से जीती जाती है। तीसरी बात कही जित संगो, संग अच्छा करो। और चौथी बात जितेंद्रिय, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को जीतने की चेष्टा करो। इंद्रियों को हम लोगों ने इतना खुला छोड़ रखा है कि ये कुछ भी करने को राजी हो जाती है। नहीं नहीं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। इन इंद्रियों से आप वह करो जो आपको करना चाहिए। ये जो करना चाहती हैं वह आप मत करो है। जब आप इन 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, फिर आपका मन इतना एकाग्र और इतना शांत हो जाएगा कि आप जहां भी दृष्टि डालेंगे हर जगह आपको भगवान के दर्शन होंगे। दृष्टि इतनी महान बन जाएगी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सब भगवान का रूप है परीक्षित, ये सब भगवान का रूप है। ये पूरी दुनिया का रूप, जो नजारा हम लोग देख रहे हैं, ये सब ठाकुर जी का रूप है।